मोदी जी से मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर जी, आप 2021 में पहुंच चुके हैं। इतना महंगाई चरम सीमा पर है कि सभी कंपनियां पगार तो करती हैं, काम भी बहुत अच्छे से कराती हैं, लेकिन कोई कोई कंपनी 8 घंटे का पगार 12 घंटे में दे रहा है। 4 घंटा ओवर टाइम भी कराता है, लेकिन उस हिसाब से पगार नहीं देता। और सरकारी रेट के हिसाब से 7वां 8वां वेतन लग गया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जहाँ का तहाँ वहीं पर रह गया है। महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गया है। हर आम इंसान एकदम परेशान हो चुका है। ये 10-12 हज़ार, 10,500, 11,000 से कुछ नहीं होने वाला है। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है। मेरा सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि कृपया, अगर मैं गलत कहता हूँ या गलत बताता हूँ तो आप बोलिए, कमेंट्स करिए। मैं सभी भाइयों से कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया आप लोग इस बात पर बहुत गौर से ध्यान दीजिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। क्योंकि अगर आम इंसान अच्छे से मेहनत करता है और मेहनत का अगर उससे फल नहीं मिलता है तो काम करने का कुछ मतलब नहीं निकलता है। इतना मेहनत करने के बावजूद इस महंगाई में आदमी का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सर जी, आपको भी पता है कि कुछ भी हो रहा है, आप कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन आम इंसान एकदम परेशान हो चुका है और महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि जीना मुश्किल हो गया है। कैसे जिए? इतना मेहनत करने के बावजूद अगर मेहनत का नहीं फल उचित मिलता है तो आदमी एकदम परेशान हो जाता है। सभी कंपनियां इतनी अरबों खरबों कमा रही हैं, लेकिन वर्कर के नाम पर अगर उनको पगार बढ़ाने का होता है तो सरकारी रेट के हिसाब से देखते हैं। हर साल एग्रीमेंट करते हैं, पता नहीं किस हिसाब से करते हैं कि पता ही नहीं चल पाता। एक्चुअल बात बताते भी नहीं है कि किस हिसाब से कैसे पगार लगाया जाता है, कैसे हम लगाते हैं, कैसे पगार करते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। मेन फाइल सरकार को दिखाने के लिए कुछ दूसरा रखते हैं, वर्करों को दिखाने के लिए कुछ दूसरा रखते हैं, और पता ही नहीं चलता कितना बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, किस हिसाब से CLPL देते हैं, किस हिसाब से PF काटते हैं, क्या करते हैं, कुछ एकदम से नहीं बताते हैं। और हमारे देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के जो भी नेता हैं, चुनाव होता है, आते हैं, रैली करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद फिर दिखते ही नहीं। उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आम इंसान अगर वर्कर है, कंपनी में काम कर रहा है और निम्न स्तर का है तो कैसे जिएगा, कैसे रहेगा और कैसे इस वातावरण में अपने को ढालेगा? नहीं ढाल पाएगा। उसके पास पैसा नहीं है, जीने का सहारा नहीं है, मेहनत के दम पर अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है और उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर करेगा तो क्या करेगा बताइए। इसलिए हाथ जोड़ के मोदी जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया इस बातों को और इस वीडियो को आप सुने और समझें और हर कंपनी को आप ध्यान में लें कि एक्चुअल कितना पगार देती है, कैसा काम कराती है। ऐसा कर्मचारी आप सुनिश्चित करें कि कंपनी में जा के पता करें कि आदमी को कोई तकलीफ है कि नहीं है, किस हिसाब से कंपनी चल रही है, किस हिसाब से पगार कर रही है, ओवर टाइम में आदमी को रुकाता है तो किस हिसाब से पेमेंट देता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। सर जी, आप इसका ध्यान रखें। हम लोगों को बहुत आशा था, बहुत ईमानदारी से आपको वोट दिए थे कि आप आएंगे तो जैसे गुजरात में विकास आप किए थे वैसा ही हर देश में विकास करेंगे और हर कंपनियां, जो भी आदमी मेहनत करता है
उसको उस हिसाब से उचित मूल्य मिलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।